हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिटी न्यूज़ बाय के कृष्णा चैनल पर आज बिहार बाई इलेक्शन बाई पोल को मैं एनालाइज करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उन 4 में से 2 विधानसभा क्षेत्र गया जिले के अंतर्गत आता है। वो विधानसभा क्षेत्र हैं बेलागंज और इमामगंज। तो आज हम सबसे पहले बेलागंज विधानसभा में 31/10/2024 दिन बृहस्पतिवार दीपावली के दिन तक हर कैंडिडेट के राजनीतिक स्थिति पार्टी वाइज को एनालाइज करके मैं बताने का प्रयास करूँगा। मैं आता हूँ सबसे पहले एनडीए कैंडिडेट जो श्रीमती मनोरमा देवी, एक्स एमएलसी और भूतपूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी हैं, जिनको जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जदयू और बीजेपी और एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं मनोरमा देवी, इनका चुनाव प्रचार तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इनके चुनाव में एक चीज़ की कमी प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो वरिष्ठ हैं और वो इलेक्टेड नहीं नॉमिनेटेड हैं और सरकार के बड़े मंत्री पदों पर आसीन हैं एनडीए गवर्नमेंट बिहार के अंतर्गत, वो क्षेत्र का दौरा करने अभी तक नहीं आए हैं। उनके दौरा करने को उपरांत स्थिति स्पष्ट होगी कि ये जो लीडर हैं इनकी जनता में कितनी पहुंच है, पकड़ है और कितनी स्वीकारोक्ति है, कितने लोग, कितने वोटर्स उनको एक्सेप्ट करते हैं, जिससे 2 चीज़ों का आकलन होगा। इस चुनाव में जनता का झुकाव और आने वाले 2025 के चुनाव में उनकी जनता पर पकड़। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो जदयू प्रत्याशी के बेलागंज विधानसभा चुनाव में शायद आने से बचना चाहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष कारण है कि पार्टी के बड़े नेताओं पर तो उनकी पकड़ है लेकिन जनता पर उनकी पकड़ नहीं है, जिसका मुख्य कारण है कि वो लोग नॉमिनेटेड हैं और बड़े नेताओं के छत्र छाया में फल फूल रहे हैं और बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। जबकि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, उनके यहाँ बहुत ही बढ़िया मैकेनिज़्म है मिनिस्ट्री अलॉटमेंट का और मिनिस्ट्री देने का। जबकि एनडीए गवर्नमेंट बिहार सरकार में जो मंत्रालय खास करके बीजेपी के हिस्से में आती है, उस पर कुछ गिने चुने लोगों का ही वर्चस्व रह जाता है, जबकि बीजेपी में योग्य एमएलए, इलेक्टेड एमएलए की संख्या बहुत ही अधिक है और ये प्रबुद्ध लोग हैं। और वैसे लोगों के चुनाव में नहीं आने से जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी जो हैं यहाँ बेलागंज विधानसभा में, उनकी स्थिति में सुधारात्मक प्रगति जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। ये चुनाव मनोरमा देवी अपने व्यक्तिगत प्रयास, व्यक्तिगत प्रभाव और अपने सहयोगियों के बल पे ज़्यादा लड़ रही हैं। जदयू के लोग लगे हुए हैं, लेकिन जदयू के लोग भी जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं यूपीए के विश्वनाथ प्रताप सिंह, जैसा कि मैं उनका नाम जानता हूँ, हो सकता है कोई नाम उनका दूसरा भी हो, वो व्यक्तिगत रूप से बिट्स पिलानी के पिलानी स्कूल के प्रोडक्ट हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, और उनकी छवि समाज में अच्छी है और उनका भी जो अप्रोच टू द पब्लिक है वो बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही मधुर है। और उनके लिए जो यूपीए के लोग हैं वो संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं। तीसरी पार्टी है जनसुराज। जनसुराज एक कैटलिस्ट के रूप में बेला विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। जनसुराजी लोग प्रभावशाली तरीके से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मीटिंग रख रहे हैं
और उनका जो गाड़ियों का भ्रमण है वो बाकी प्रत्याशियों से कम नहीं है, प्रभावशाली तरीके से लोगों को रख रहे हैं। लेकिन ये कितना प्रभाव छोड़ेंगे ये आने वाले दिनों में अपने सीरियल में क्रमवार मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से बताऊंगा। लेकिन इतना अभी तक स्पष्ट है कि जनसुराजी यूपीए और एनडीए दोनों के वोट में सेंध लगाने में सफल हुए और ऐसा दिखता है कि अगर इसमें सुधारात्मक कार्रवाई यूपीए और एनडीए के प्रत्याशी से नहीं हुई तो जनसुराज अपना गहरा छाप और शायद उसे आगे 2 कदम जाने में संभव हो सकेगा, सफल हो सकेगा। यूपीए प्रत्याशी चूँकि बेला विधानसभा नगर प्रखंड चंदौती और बेलागंज प्रखंड मिलाकर बना है। बेला विधानसभा का नगर प्रखंड शहरी और ग्रामीण 2 क्षेत्रों में बटा है। बेला विधानसभा के बेला प्रखंड में यूपीए प्रत्याशी ज़्यादा अच्छी स्थिति में दिखते हैं और नगर प्रखंड में माननीय मनोरमा देवी जो जदयू प्रत्याशी हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति अभी तक बेहतर दिखती है। जनसुराजी का एक कॉमन इफेक्ट है, उनके पक्ष में मुस्लिम मतदाता कितना खड़े होते हैं और जनसुराजी समाज के अन्य तबके के लोग को कितना जुटा पाते हैं, इस पे बेला विधानसभा का चुनाव निर्भर करेगा। मैं इसी प्रकार दिन प्रतिदिन बेला विधानसभा के बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। हैप्पी दीपावली की बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।